तो फर्स्ट क्वेश्चन में है हमारा इन 1980 सॉरी 1833 इन द रीजन ऑफ नॉर्दर्न Nemensin Tipu, the son of Kwamsa, took up peasants' cause against oppression of zamindars, who realized illegal seizures from the peasant. इसको क्या बोलेंगे? फ्यूडलिज्म आएगा क्या? हाँ, फ्यूडल तो वो होता ही है, बट इलीगल के लिए कुछ नहीं है ना, एंड कॉलोनाइजेशन नहीं होगा, कम्युनिज्म भी नहीं कम्युनिज्म है। हो सकता है सर। हाँ, कम्युनिज्म हो सकता है। कम्युनिज्म क्यों होगा? मतलब टूक अप द पीजेंट कॉज अगेंस्ट द ऑपरेशन, मतलब वो जमींदार के विरुद्ध लेके जा रहे हैं, इस काइंड ऑफ रिवोल्ट। एक मिनट। बिलो ईच स्टेटमेंट फोर ऑप्शंस इंडिकेटिंग द थीम्स प्रेजेंट इन द स्टेटमेंट प्रोवाइडेड। थीम आइडेंटिफाई करना है, ये पक्का ये फ्यूडलिज्म ही होगा, ठीक है। तो मेन थीम वही है, जो जमींदारी वाला प्रथा होता है वो फ्यूडल सिस्टम ही कहलाता है, ठीक है। Among the Occupy movements, prime concern is to deal with the how large corporations and the global financial system control the world in a way that disproportionately benefits a minority, undermines democracy, and is unstable. इसको किस में डालेंगे बताओ? सर डी कैपिटलिज्म। हाँ, कैपिटलिज्म। in 1799। हाँ, सर एक बार फ्यूडलिज्म का मीनिंग। फ्यूडल सिस्टम वही जमींदारी प्रथा जो एक हमारे यहाँ चलता है ना, तो उसी तरीके से फ्यूडल सिस्टम होता था यूरोपियन कल्चर में, जिसमें ऐसे तो मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि वो लैंडलॉर्ड होते थे, है ना। वो क्या होता था कि एक सर्टेन एरिया के जितने भी किसान हैं, इवन विद देयर लैंड्स, दे आर अंडर दैट जमींदार, तो वो उनसे टैक्स वसूलते थे और अपना वो and ultimately they followed और they used to follow द सेंट्रल किंगडम जो भी रहता था, समझ लो ना। तो जैसे हाँ सर। जनरली हम लोग जमींदार समझते हैं जिनके पास जमीन है, तो ऐसा नहीं कि जमीन है, इट्स लाइक जो किसानों के ऊपर में रहता है ना, दैट इज मोर ऑफ फ्यूडलिज्म। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि ऑपरेशंस ऑफ जमींदार हु रियलाइजेस इलीगल सीजर्स फ्रॉम द पीजेंट्स, है ना। सर सर कैपिटलिज्म के बारे में एक डाउट था मुझे। हाँ। So can we say if there is some government which is giving benefits to certain society, हम्म। let's consider that's a minority, then that is capitalism. जरा सा होल्ड करो। हाँ गौरव, क्या कह रहे थे? Sir, if there is a government which हम्म। is making policies and giving benefits to only a small category of people, हम्म। which in turn will benefit the government itself. So, say capitalist mentality, a capitalist policy. नहीं 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 नहीं, उसको कैपिटलिस्ट नहीं बोलेंगे। कैपिटलिस्ट इज लाइक गिविंग द कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज टू प्राइवेट फर्म्स सो दैट दे कैन यूज द रिसोर्सेज in मतलब they can use those resources to deliver product or services to people by charging some certain amount of money। और चूंकि वो प्रॉफिट बेस्ड होता है, तो इसलिए वो वाला सिस्टम जो होता है वो आपका Capitalism. उसमें, हाँ, कैपिटलिज्म में आता है। ओके, नेक्स्ट बताओ। कॉलोनिज्म। जस्ट अ सेकेंड। बी आएगा सर कॉलम। क्या 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 है कॉल, मतलब इसमें इसमें बी आएगा,
42 सर में कॉलोनिज्म पूछ रहे हो कि बता रहे हो? इसमें बता जो रहे हैं। बता रहे हैं 42 में बी आएगा, among द ऑक्यूपाई 43 में मूवमेंट्स। सर सर। 43। अच्छा 43 में, अच्छा ओके ओके सॉरी। तो 1799 famine and enhanced land revenue forced the Chowar Aboriginal tribesmen of Midnapur to rise in arms against British। इसको हाँ ऑफ कोर्स अगेंस्ट ब्रिटिश है, तो मतलब ये पूरा थीम जो है इसका। अच्छा इस क्वेश्चन में कुछ डायरेक्ट मीनिंग नहीं निकालना है, बस थीम बताना है, तो ऑफ कोर्स इसमें तो कॉलोनियलिज्म में ही आएगा। हम्म। So nobody has one exclusive sphere of activity, but each can become accomplished in any branch he wishes. Society regulates the general production and thus makes it possible for me to do one thing today and another tomorrow. To hunt in the morning, fish in the afternoon, and rear cattle in the evening. Criticize after dinner. This just as I have a mind without ever becoming hunter, fisherman, herdsman or critic। ये कम्युनिज्म। बताओ किस में आएगा? कम्युनिज्म। कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म। कौन है? सी सर, कम्युनिज्म। कैपिटलिज्म किसने बोला? सर मैंने, और भी क्यों किसी ने बोला? बोला था। और किसने बोला था कैपिटलिज्म? वृंदा तुमने बोला था? सर पर अब मुझे कम्युनिज्म लग रहा है। अच्छा कौशल तुम भी चेंज कर दिए क्या? सर एक सेकंड सोच रहा हूँ। सर कैपिटलिज्म ही लग रहा है मुझे। क्यों? सी सर सर। बिकॉज उसको सर पूरी फ्रीडम दी हुई है कि वो क्रिटिसाइज कर सकता है आफ्टर डिनर, कैटल को रेयर कर सकता है इवनिंग में। सर कम्युनिज्म में तो स्टेट कंट्रोल करता है ना सब चीजें। मतलब ऐसे कंपेयर मत करो, बट हाँ ये कैपिटलिज्म होगा। क्योंकि कैपिटलिज्म में डिस्पाइट ऐसा हो जाता है कि मोनोपोलिस्टिक हो जाती है चीजें, एंड अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस कि फ्यू ऑर्गेनाइजेशन यू स्टार्ट्स कंट्रोलिंग द एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम। बट कैपिटलिज्म में यू स्टिल हैव दिस फ्रीडम टू डू व्हाटएवर यू वांट। मतलब like you can start an company of anything and sell that, and if you don't find that company profitable, you can start another company। so यहाँ पे तुम अगर इसको डायरेक्ट ऐसे मत लो कि फ्रीडम में मत काउंट करो इसको। इट्स लाइक फ्रीडम और लिबर्टी टू डू और इन्वॉल्व इन वॉट एवर द ऑक्यूपेशन दैट यू वांट, है ना? एंड यू कैन अगेन चेंज। तो जैसे इसमें कोई एक फिक्स जॉब, मतलब जॉब ऑफ कोर्स आप किसी कंपनी में जॉब करते हो तो जॉब होता है, बट और यहाँ पे एक ये भी है कि nobody has one exclusive sphere of activity। ऐसा नहीं है कि यही आपको करना है। each can become accomplished in any branch of wishes। सोसाइटी रेगुलेट्स द जनरल प्रोडक्शन। तो ठीक है, मतलब जो भी प्रोडक्शन करोगे, ऐसा नहीं है कि आप कोई प्रोडक्शन करते हो तो जितना करोगे उतना बिक जाएगा। ओवरऑल द सोसाइटी विल बी बाइंग दैट। तो इसलिए ये पूरा जो थीम है इस पैराग्राफ का विल कम अंडर कैपिटलिज्म। यस सर। सर मैं 100% इससे एग्री नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आई हाँ जस्ट बताओ मीनिंग मतलब। ऑफ कम्युनिज्म। सो हाँ the exact meaning of communism which I read is a theory or system of social organization in which all property is owned by the community हाँ and each person हाँ contributes and receives according to their ability and needs. हाँ। So according to this, I think this should be communism. And when I read नहीं the नहीं, meaning, तुम बिल्कुल मीनिंग तो बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हो कम्युनिज्म का। कि कम्युनिज्म जो है दिस सेज कि जो ऑल द रिसोर्सेज इज विल बी इन कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट and each one will get as per the labor that he is contributing to the society। but इसमें एक जनरल फ्रीडम नहीं है कि do whatever you want। समझे? मतलब जैसे लाइक यहाँ पे तुम ऐसे मत सोचो कि सब्जेक्ट चॉइस की बात हो रही है कि क्या पढ़ना है। आप अपने हिसाब से कंपनी नहीं खोल सकते। जैसे अगर इंडिया में पहले जैसे जब लाइसेंसिंग, कम्युनिज्म में क्या होता है, या तो अगर कोई प्राइवेट कंपनी होती है भी तो लाइसेंस लेती है। और कम्युनिज्म में क्या होता है कि यू कैन नॉट ओपन एनी प्रोडक्ट्स कंपनी बाय, मतलब लाइक एनीथिंग मतलब फ्रीडम नहीं है ऐसा। तो उसमें क्या है कि यू कैन नॉट चूज
और accomplish your goal as per you desire। आपको जो स्टेट के जो प्रोवाइडेड जो स्फेयर ऑफ एक्टिविटीज हैं, यहाँ पे अगर हम उस वर्ड को डायरेक्टली उठाएं कि स्फेयर ऑफ एक्टिविटीज है, आपको उसी में बाउंड रहना पड़ेगा। समझे गौरव? हाँ सर। यहाँ पे तुम उस मीनिंग को डायरेक्ट ना लेके तुम थोड़ा फील करो कि इन दिस पैराग्राफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी तो यही बोलता है ना, मतलब देखो, और जितने भी राइज की अपॉर्चुनिटीज होती हैं, दैट कॉमन मैन मे राइज टू द, अब जैसे मान लो कि आज हम बोलते हैं कि गूगल बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है विच कंट्रोल्स द इंटरनेट और इंटरनेट बेस्ड मेनी कम्युनिकेशन, बट गूगल वाज स्टार्टेड बाय अ वेरी कॉमन मैन। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। हाँ, बट मतलब ऐसा जैसे होता है ना कि जैसे आजकल में जो कम्युनिस्ट कंट्री होती है वहां पे भी मतलब गवर्नमेंट लिबरेट कर देती है थोड़ा कि प्राइवेट कंपनीज फ्लोरिश करे। इवन रसिया हैज दिस वो, बट रसिया में बिफोर मतलब फ्यू ईयर, मतलब ऐसा तुम एमएनसीज नहीं जानते हो कि जो रशियन एमएनसीज ऐसे करके, because that system itself never give opportunity to do whatever you want। क्योंकि कोई भी एक कंपनी जो है वो तभी तो राइज करती है मतलब इकोनॉमिकली जब उसमें कॉमन मैन कैन गो वेरेवर दे वांट। समझ रहे हो मेरी बात? यस सर, वो पर्सपेक्टिव से फिर कैपिटलिज्म। हाँ, उस पर्सपेक्टिव से ही सोचना है। डोंट द लुक द वो कि फ्रीडम वाले पार्ट पे मत जाओ केवल, है ना। एंड चूंकि कैपिटलिज्म हो या कम्युनिज्म हो, इट इज डेमोक्रेसी। इवन कम्युनिज्म में democracy can be hampered because you have to follow whatever in the मतलब आपको वही चीज बोलनी है जो कम्युनिज्म के फेवर में हो। जैसे चाइना में देख रहे हो ना, बिकॉज गवर्नमेंट वांट्स की और गवर्नमेंट सेज कि दिस इज द बेस्ट वे टू गवर्न एंड यू नीड टू रिस्पेक्ट दिस सिस्टम आल्सो। बट जनरल डेमोक्रेसी में वेयर कैपिटलिज्म इज देयर, यू स्टिल आस्क और क्रिटिसाइज एनीथिंग व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग, है ना। तो ये वाला उस सिस्टम में आएगा। चूज द ऑड वन विच इज इनकरेक्ट, मैच आउट। सर बी, सर यूआईडीआई का नंदन नीलाकनीत। हाँ, ये ध्यान रखना तुम लोग। एंटी करप्शन मूवमेंट अन्ना हजारे, नर्मदा बचाओ मेधा पाटकर, राइट टू इन्फॉर्मेशन अरुणा ईरानी। जीन रेस के लिए अगर हमें लिखना हो तो क्या लिखेंगे बताओ? अगर ये मिसमैच है, ऑफ कोर्स ये रॉन्ग आंसर है। और UIDAI के लिए तुमने बताया नंदन नीलगानी, ठीक है। तो जींद्रेस किसके उसके थे? नहीं पता तुम लोगों को? मनरेगा, मनरेगा इन्होंने ही ड्राफ्ट कराया था, ठीक है, याद रखोगे? यस सर। आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ व्हाट, बताओ? अनटचेबिलिटी। ओके, ये तो आजकल मूवीज वगैरह भी आ गई हैं तो बिल्कुल ध्यान रहेगा तुम लोग को। आइडेंटिफाई द कॉम्पैटिबल पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। अच्छा ये बताओ मुझे, टेल मी, इंक्लूसिव ग्रोथ, पॉवर्टी रिडक्शन, फ्री मार्केट, गवर्नमेंट सब्सिडीज, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ऑर्गेनिक फार्मिंग, केमिकल फर्टिलाइजर। पहले बताओ आंसर कौन सा होगा? वृंदा तुम बताओ। सर इंक्लूसिव ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन। हाँ, वो आपका आंसर होगा क्योंकि मोस्ट कंफर्टेबल है। लेकिन मुझे ये बताओ कि बाकी के सब इनकम्पेटेबल क्यों हैं? तो क्योंकि अगर फ्री मार्केट है और इकोनॉमी को हम मतलब फ्रीली अलाउ कर रहे हैं तो गवर्नमेंट सब्सिडीज क्यों होंगी उधर। हाँ, और सेंट्रलाइज प्लानिंग है तो फिर हम हर चीज को मतलब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट दे ही कर क्यों? पाएंगे। यस सर। हाँ, और ऑर्गेनिक फार्मिंग है तो ऑफ कोर्स वो फर्टिलाइजर फ्री होना चाहिए, तो केमिकल फर्टिलाइजर आप यूज कर रहे हो तो इनकॉम्पेटेबल हो गया, ठीक है। Which of the following is odd one out? GDP growth, loan waiver from farmers, investors friendly policies, land acquisition by the state for SEZ। इसका बताओ लोन तुम। वेवियर्स तो फॉर लोन वेवर्स फॉर फार्मिंग। क्यों? सर बाकी सब कैपिटल ला रहा है, मतलब लोन वेवियर एक मतलब स्टेट के पास से लाइबिलिटी हो गया। हाँ सर, लाइबिलिटी हो गया। मतलब ला रहा है वाला बात नहीं करो।
बेसिकली बाकी सब जो है कहीं ना कहीं से इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट कर रही है। बूस्ट कर रहा है। लोन वेवर जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ को नहीं, बल्कि जो डिजास्टर हो चुका है उसको कंपनसेटरी पॉलिसी हो गया ना, ये कंपनसेट कर रही है, इससे कोई इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं मिलेगा। हम्म। तो जीडीपी मतलब उस सेंस में भी देख सकते हो। Which of the following is odd one out? Organic farming, sustainable development, कैश क्रॉप सर। indigenous cash crop। क्यों? सर क्योंकि बाकी सारे इंडिजिनियस सीड्स वगैरह जो होते हैं वो नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक के लिए किया जाता है। मतलब बेसिकली सारे बाकी जो है वो सस्टेनेबल और ऑर्गेनिक फार्मिंग रिलेटेड है, are just apart from cash crops. हाँ, मतलब ये जो ऑड वन है They ये need high resources compared to the other. एग्जैक्टली ये हमने कल डिस्कस किया था। 51 है। 51 में भी हमने डिस्कस किया था क्या? नहीं, 51 नहीं किया था। चलो 51 कर लेते हैं। Find the cases in which there is a conflict of interest involved. You have same corporation that owns automobile business, petrochemical, textile, hospital, water distribution, power distribution, runs educational institutions, sells vegetable and manufacturing salt. इसमें से उसको सेलेक्ट करना है जिसमें द ऑफिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल एंड फॉरेस्ट इज हेल्ड बाय द same minister. The office of the Ministry of Urban Development and Ministry of Parliamentary Affairs is held by the same minister. Under disclosure rule, I am required to tell you that I own stock in the company whose drugs I am prescribing. ठीक है? तो 4 नहीं है ना, केवल 4 केवल नहीं है। हाँ, तो जैसे अगर 2 4 भी है। हाँ 2 भी है। 2 भी है। क्यों? सर पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है और वही एनवायरमेंट और फॉरेस्ट का भी मतलब कर रहे हैं, तो सर कॉन्फ्लिक्ट है वहाँ पे। कॉन्फ्लिक्ट है ना सर। अच्छा, और फिर तो 1 भी होना चाहिए आइडियली। अगर 2 और 4 दे रहे हो तो 1 भी होना चाहिए। और 1 क्यों होगा? ऑफ कोर्स 1 भी होगा ही। पेट्रोकेमिकल भी हम दे रहे हैं ना, और सब चीज करके उसके बाद हम हॉस्पिटल भी चला रहे हैं। ठीक है, तो बीमार भी कर रहे हैं और स्वास्थ्य भी ठीक कर रहे हैं, वो वाला टाइप होगा। उसके बाद आइडेंटिफाई द इनकॉम्पिटेबल पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग: प्राइवेटाइजेशन, डिसइन्वेस्टमेंट, फॉसिल फ्यूल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जीडीपी ग्रोथ, एसईजेड, डिसेंट्रलाइजेशन, ग्राम सभा। कौन सा वाला होगा? सी होगा क्या? सी। यस, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन ऑफ कोर्स जब गवर्नमेंट डिसइन्वेस्ट करती है तो प्राइवेट कंपनी यूज टू टेक द कंट्रोल ओवर दोस गवर्नमेंट बेस्ड जो भी एक्टिविटीज हैं या कंपनीज हैं। उसके बाद वी हैव जीडीपी ग्रोथ। एसईजेड क्या होता है बता देना जरा सा एक बार फटाफट। सोशियो इकोनॉमिक जोन। सोशल नहीं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। हाँ। और अब मतलब ये थोड़ा सा इसका पढ़ लेना तुम लोग, ये बहुत अच्छी पॉलिसी रही है इंडिया की। और सोशल इकोनॉमिक जोन जो है आज के डेट में लगभग 5 से 10% के बीच में एक्सपोर्ट देता है ना, जबकि ये पिछले 10-15 सालों में ही स्टैब्लिश बनाया गया था, 15 साल पहले ही। तो इसमें क्या करती है गवर्नमेंट? इंडस्ट्रीज होती है ना? नहीं, इंडस्ट्रीज नहीं होती। देखो एसईजेड में ऐसा नहीं है कि ये क्या करती है ना, गवर्नमेंट एक कॉमन एरिया बनाती है एंड यहाँ पे रोड्स प्लॉटिंग ये करके कि कंपनी एस्टेब्लिश कर सके। और इससे फायदा क्या? और इस एरिया में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है ना, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स वगैरह सबको गवर्नमेंट एश्योर करती है। सो दैट अगर कोई कंपनी यहाँ पे फैक्ट्री खोलती है तो उसको ये नहीं सोचना होगा कि बिजली कट जाएगा तो क्या करेंगे, पानी नहीं आएगा तो क्या होगा। एंड सिंस जब एसीजेड बहुत सारे कंपनी एक जगह खोलेंगे ना तो ऑटोमेटिकली द नियर बाई एरिया विल अट्रैक्ट लेबर फ्रॉम बिहार। मतलब बिहार ऐसे बोल दिए क्योंकि बिहार से ही ज्यादा आते हैं, मतलब लेबर फ्रॉम रिमोट प्लेसेस। और यहाँ पे आके तो क्या होगा कि लेबर्स भी मिलने लगेंगे। एंड देन जब बहुत सारी कंपनी रहती है तो ट्रक और ट्रांसपोर्ट सारी कॉस्टिंग भी शेयर हो जाती है। तो इट बिकम्स वेरी बेनिफिशियल फॉर अ कंपनी मैन, मतलब ऑफ कोर्स कंपनी मैन मतलब मैन्युफैक्चरर और जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट है, टू ओपन अ सेंटर विद इन एन एसईजेड
तो इनकी कॉस्ट सेविंग है और गवर्नमेंट की सब्सिडी मिलती है, सिक्योरिटी भी हो जाता है, एंड दिस इंटायर स्कीम इज कॉल्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, सर जीएसटी पॉलिसी में भी सर जीएसटी में भी कुछ वेवियर दिया है स्पेशल वो तो इकोनॉमिक। वो तो चलो वो एड मतलब एक्स्ट्रा वेवियर है, मतलब अगर कोई गवर्नमेंट कभी कुछ भी दे सकती है, दैट डजंट मीन कि वो एसईजेड पॉलिसी के अंदर हम उसको काउंट करेंगे। मतलब समटाइम्स इन ऑड केसेस और इफ नीडेड गवर्नमेंट कैन से कि एसईजेड वालों से हम इसका बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल ही नहीं लेंगे, तो दैट डजंट मीन ना कि वो एसईजेड पॉलिसी का पार्ट हो गया। इट्स लाइक वो टेम्पोरल आप जो वो दे रहे हो, एडवांटेज दे रहे हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट ये सारी चीजें जो है मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दिया, लैंड एक्विजिशन करके दिया, बिकॉज कंपनीज को कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है लैंड एक्विजिशन करने में, फिर उसके परमिशन लेने में, तो परमिशन की भी प्रॉब्लम नहीं रही। वाटर का, इलेक्ट्रिसिटी का, आसपास के एरिया को थोड़ा डेवलप कर दिया गया रेसिडेंशियल के लिए, तो लेबर का, इन सब जगह से आपको वो मिल गया। तो एसईजेड के बारे में थोड़ा पढ़ लेना। तो उसके बाद जरा सा होल्ड करो एक मिनट। एडवांटेज, एडवांटेज जरूर मिलेगा इफ विल स्कोर गुड इन दिस सेक्शन, क्योंकि जो भी लोगों का इंटरव्यू लेंगे ना उनका टेस्ट स्कोर, या फिर हो सकता है कि ऑल दोज आंसर्स दैट यू हैव मार्क्ड, और जो सब्जेक्टिव है दैट विल मतलब ऑफ कोर्स विल बी द पार्ट ऑफ योर इंटरव्यू। वो सब्जेक्टिव आंसर्स लेते ही इसलिए है कि उस पे इंटरव्यू भी लिया जा सके। So identify which of the following pair is not in order of cause followed by effect। मतलब इफेक्ट जो है वो बाद में होगा, नहीं फॉलोड बाय, हाँ तो कॉज और इफेक्ट ऐसे करके इसका नहीं है। तो बताओ मुझे इसका कौन सा होगा। हम्म, सर सर सी। कैसे? क्योंकि सर जेंडर पहला पहला देख लेते हैं, पॉल्यूशन ऑफ ओशन वाटर, ये कॉज और डेथ ऑफ कोरल रीफ, ऑफ कोर्स कॉज इफेक्ट है सर। हाँ कॉज, और ये इफेक्ट। ग्रीन हाउस इमिशन, क्लाइमेट चेंज, कॉज वो भी सर। इफेक्ट। क्राइम अगेंस्ट वुमेन, जेंडर इक्वालिटी, ऑफ कोर्स ये कॉज है और इधर इफेक्ट है, तो ये उल्टा है। पॉवर्टी एंड वल्नरेबिलिटी, ऑफ कोर्स पॉवर्टी से वल्नरेबिलिटी आती है। ऑल्दो मतलब हम कई केस में उल्टा बोलते हैं, बट वल्नरेबल होना, वल्नरेबल होने के बाद पॉवर्टी भी आती है। जैसे हम बोलते हैं ना कि कई सारा एक ग्रुप है, उनकी लाइवलीहुड जो है वल्नरेबल है, दैट मीन्स कि इफ द लाइवलीहुड विल गेट लॉस, मतलब अगर वो लाइवलीहुड मिस करेंगे या वल्नरेबल है, तो अगर दे विल लॉस द लाइवलीहुड देन दे विल बिकम पुअर। तो ये हो सकता है, बट चलो ठीक है, पॉवर्टी है, लेकिन यहाँ पे दूसरे सेंस में है कि सिंस पॉवर्टी है, यू आर अर्निंग लेस मनी, देन यू आर वल्नरेबल टू एनी डिजास्टर दैट इज कमिंग, है ना। तो जैसे कोविड आया, तो जिन लोगों के पास पैसे थे दे कुड ट्रीट देमसेल्फ वेल, ऑल्दो कोविड डिड नॉट गिव दैट मच ऑफ चांस टू, मतलब ऐसा नहीं हुआ कि मतलब पुअर और रिच में बहुत डिस्प्रोपोर्शनेटली डिफरेंस था कैजुअलिटी में, बट ऐसा ऐसा सिचुएशन जैसे बहुत बारिश हो गई या भूकंप आ गया, तो ऑफ कोर्स पॉवर्टी विल मेक यू मोर वल्नरेबल टू एनी डिजास्टर। ठीक है, बताओ कुछ, हाँ ना कुछ बोलते नहीं हो तुम लोग बीच में कभी। जी सर। हाँ सर वही रीजन है। हाँ सर। तो सी 50, राइट है। हाँ सी राइट है। 54, आइडेंटिफाई द कंटेक्स्ट अमंग द ऑप्शंस बिलो ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच द स्टेटमेंट हैज बीन मेड। ठीक है, कंटेक्स्ट आइडेंटिफाई करना है, और स्टेटमेंट क्या बनाया गया। मनरेगा इज एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द enhancement of livelihood security of the household in the rural areas of the country by providing at least 100 days of guaranteed wage employment in every financial year to every household whose adult members volunteer to do unskilled manual work। ठीक है, इस स्टेटमेंट वेलफेयर। को, हाँ, फ्री मार्केट, वेलफेयर, जेंडर और प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। तो डिस्क्रिमिनेशन तो बिल्कुल नहीं हो रहा है, बिकॉज इट इज सेइंग, मतलब ऑफ कोर्स वो बीपीएल वालों के लिए है जिनके पास स्किल नहीं है और दे आर नॉट एबल टू फाइंड एनी एम्प्लॉयमेंट, उनके लिए है। ऑल्दो इस पूरे पॉलिसी का बैकग्राउंड ये था कि टिल द टाइम दे विल गेट स्किल्ड, है ना, तब तक एजुकेशन पे या फिर नेक्स्ट जनरेशन जब उनकी निकलती है तो उसको कन्वर्ट किया जाए स्किल्ड में, एंड दे शुड मूव बियॉन्ड द बीपीएल, बट ऐसा
हम करते नहीं, इसको वेलफेयर ही बना के रख दिया है। ठीक है, आइडेंटिफाई द कंटेक्स्ट अमंग द ऑप्शन बिलो ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच द स्टेटमेंट हैज बीन मेड। आर्टिकल 40। सॉरी, आपको बीच में रोक रहा हूँ। बोलो बोलो। अगर तो आपने जो बोला कि स्किल डेवलपमेंट वैसे प्लान किया था, नहीं, तो ऐसा उस नहीं था कि context को प्लान क्या बोल ऐसा नहीं कि वो प्लान किया गया था, क्योंकि मनरेगा हैज नेवर बीन प्लान टू स्किल पीपल। वो ये था कि एक बैकग्राउंड था कि टिल द टाइम दे आर नॉट गेटिंग स्किल्ड, तो होता क्या है ना कि डेवलपमेंट का एजेंडा जो है ना, दैट कैन नॉट बी फुलफिल्ड बाय वन पॉलिसी ओनली। So multiple policies independently work and reach to that level which you call development. ठीक है, तो अगर हम इसी पॉलिसी पे चलते रहे and if we are not actually providing the skilling option और skill development option, तो फिर तो आप हर साल यही करते रहोगे ना, and number of people in that BPL will always rise, क्योंकि जो भी जनरेशन अभी काम कर रही है 100 days का, they are also producing, they will be also having families and producing more and more child. फिर नई जनरेशन में will have more people to work or to provide work in this scheme only. तो मतलब इसको सपोर्ट, इट शुड बी सपोर्टेड बाय, ऑल्दो अगर ये रहता, अगर उस पॉलिसी का पार्ट रहता, तब भी इसको वेलफेयर ही बोलते, वेलफेयर से अलग नहीं, मतलब ये कंप्लीटली वेलफेयर में आ गया ना। मेरा पॉइंट ये है कि मैं थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करता हूँ कि एक केवल वेलफेयर है और एक प्रोग्रेसिव पॉलिसी है। प्रोग्रेसिव मतलब कि वो डेवलपमेंट को लीड करती है। सो दिस पॉलिसी इन इटसेल्फ डजंट लीड टू डेवलपमेंट, समझ रहे हो ना मेरी बात? इट इज जस्ट टू हेल्प दोस पीपल हु, हाँ, बट अगर इसी में अगर हम स्किलिंग का भी वो डाल दिए होते तो प्रोग्रेसिव हो जाती पॉलिसी। ठीक है, Yes, हाँ, तो आर्टिकल 46 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट द स्टेट शैल प्रमोट विद द स्पेशल केयर ऑफ द एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल, एंड इन particular of the scheduled caste and scheduled tribe, and shall protect them from social justice, injustice and all form of exploitation. Protective discrimination. Yes, sir. Exactly. Identify the context among the options below on the basis of which the following statement has been made. Drug companies have outsourced to the developing world not only the production of medicine. Drug company has outsourced to the development of production, but increasingly the clinical trials necessary to market those drugs. इसको क्या बोलेंगे बताओ? Globalization. Industrialization. क्यों? So globalization भी हो सकता ग्लोबलाइजेशन। So globalization. ये ग्लोबलाइजेशन है ना, और कुछ भी नहीं है। मतलब ऑल्दो द थीम और जो स्टेटमेंट जो है ना, वो थोड़ा निगेटिव साइड को रिप्रेजेंट करके चाहता है कि कुछ निगेटिव सा वर्ड पे दे, बट क्योंकि ग्लोबलाइजेशन जो है इन इटसेल्फ इज नॉट अ वेरी पॉजिटिव वर्ड, ऑल्दो मतलब वी रीप द एडवांटेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन आवर इकोनॉमी ऑल्सो, है ना। हम लैपटॉप जो यूज कर रहे हैं वो बाहर का है, प्रॉब्ली जो मैं पेन टेबलेट यूज कर रहा हूँ वो बाहर का है, द टेक्नोलॉजी दैट वी आर यूजिंग हियर वो बाहर का है। तो ऑल दैट एडवांटेज दैट वी आई एम रीपिंग फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन, तो एक जनरल माइंडसेट है ग्लोबलाइजेशन इज ऑलवेज मतलब एज अ पॉजिटिव थिंग, बट ऐसा है नहीं। देयर आर अदर मतलब डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑल्सो, और कई बार कंपनीज के लिए भी होती है जो उस कंट्री में है जहाँ पे बाहर की कंपनी आ जाती है, और कई बार उन लोगों के लिए भी है जहाँ जैसे बांग्लादेश है, उसमें आप देखोगे कि बहुत सारी कंपनी अपने कपड़ों को बनवाती है। तो बेसिकली ऐसा जरूरी नहीं है कि दे आर प्रोवाइडिंग गुड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू द पीपल ऑफ बांग्लादेश, प्रॉब्ली दे आर एक्सप्लॉइटिंग इट ऑल्सो। तो इवन बाई गेटिंग एम्प्लॉयमेंट दे आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड, तो वो एम्प्लॉयमेंट को एम्प्लॉयमेंट नहीं बोला जाएगा। तो ग्लोबलाइजेशन के ही उसमें आ गया ये। Identify the context among the options below on the basis of which following the statement has been made. The Gram Panchayat shall be responsible for the identification of the projects in the Gram Panchayat area to be taken up under the scheme as per the recommendation of the Gram Sabha and the Ward Sabha and for executing and supervising such work. ये कौन सा है? Yes, sir. ऑफ कोर्स डिसेंट्रलाइजेशन है, बट मतलब कभी बात हो रही है चूंकि पॉलिसी पे, और यू विल बी आल्सो अपीयरिंग फॉर इंटरव्यू समवेयर, तो ये ध्यान रखना है कि
डिसेंट्रलाइजेशन, जो ये चीज यहाँ पे लिखी गई है ना कि responsible for identification of the projects, and if you'll see the all the work areas of gram panchayat or sarpanch, you'll find ki only a qualified person can actually perform those tasks. तो ये जो हमने डिसेंट्रलाइजेशन करके जो एक्सपेक्टेशंस बनाते हैं, है ना, वेरी रेयर परसेंटेज ऑफ पीपल एक्चुअली विल बी एबल टू, मतलब क्या बोलते हैं, विल बी एबल टू मैच विद दैट एक्सपेक्टेशन. तो ये डिसेंट्रलाइजेशन मुझे लगता है कि एक ही एरिया को, जैसे गांव की समस्या है तो हम उसको ग्राम पंचायत पे भी छोड़ देते हैं, एमएलए भी उसको ध्यान रख सकता है और एमपी भी ध्यान रख सकता है, तो अल्टीमेटली लायबिलिटी किसी की नहीं रह जाती है. तो मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि डिसेंट्रलाइजेशन जो है, इट्स नॉट अ वेरी ग्रेट थिंग दैट जितना हम इसको पिच करते हैं. एंड इनफैक्ट मतलब सिंस इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो ऑल द पॉलिटिकल पार्टी एंड एवरीवन, एक्चुअली पॉलिटिकल पार्टी को तो करना ही है ना, बिकॉज एवरीवेयर व्हेन दे इलेक्ट, मतलब जहाँ पे भी इलेक्शन होता है, पार्टीज अर्न मनी थ्रू दैट. अब जितने भी उनको वो मिलते हैं, डोनेशंस मिलते हैं, ऐसा नहीं है ना सब खर्चा हो जाता है. तो इसलिए व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईसीडीएस बताओ. ए सर. स्कीम है वो. हाँ सर. ओके, ये नहीं था, डी नहीं था. नहीं सर, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम. HDI is a composite statistics for of which of the following. बताओ HDI तुम लोग को पता ही होगा ना, किसने बनाया HDI? Do you know? इसका सर वन मतलब ऑप्शन सी होगा, 1, 2 and 4. वो तो ठीक है, ऑप्शन सी होगा. हाँ सर. हाँ, तो ये बताओ जैसे मतलब क्या बोलते हैं, किसने बनाया HDI? वर्ल्ड बैंक. नहीं नहीं, एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट और इंडियन मतलब अमर सेन का भी. हाँ, दोनों लोगों को मिला के इन्होंने बनाया था. एंड ओनली 3 थिंग्स which is being measured under HDI, इसीलिए I don't trust HDI at all, है ना. तो जो इंडेक्सिंग होती है, एंड दैट इंडेक्स इन इटसेल्फ इज नॉट, वो रैंकिंग से यू कैन नॉट जज द परफॉर्मेंस ऑफ कंट्री. तो जैसे मान लो कि, और इनका क्या मतलब हाईएस्ट स्कोर 1 होता है ना एसडीआई का, 1 ही होता है ना, बताओ. तो जैसे मान लो कि एक क्लास में हम 60 बच्चों की रैंकिंग कर रहे हैं और एक एक नंबर के डिफरेंस से टॉप 10 है, तो वो टॉप 10 जो है वो सेकंड वाला जो है अपने आप को इंफीरियर नहीं फील करना चाहिए ना. बट थ्रू HDI वी जस्ट, अगर 5 भी ऊपर नीचे है तो हम बोलते हैं अरे ये तो इससे भी खराब है. तो मतलब एक तो ये वाला प्रॉब्लम. दूसरा, इट इट मतलब इसमें सिर्फ हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी विच इज बेसिकली डायरेक्टली डिनोटेड, मतलब which directly tells us about health, education and expenditure, which is more of like income that we are generating. तो 1 to 4 जो है, या 1 to 4 नहीं होना चाहिए. अगर इस ऑप्शन में 1 to 3 है ना, तो 1 to 3 होना चाहिए. इनकम इज लाइक, उसमें हम करते हैं. एक बार कोई देखेगा, देख के बताएगा मुझे. सर गूगल में मतलब देखा था, मतलब कल उसमें क्लियर नहीं दिखा रहा है, मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन और एक्सपेंडिचर मैंने पाया, इनकम नहीं पाया. मैं ये विकिपीडिया पे देख रहा हूँ अभी, तो इसमें लिखा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक चीज, दूसरा ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा. हाँ, वो इनकम ही है, मतलब वो एक्सपेंडिचर हाँ. नहीं है. मैं वही बोला ना कि एक्सपेंडिचर नहीं देते हैं, क्योंकि एक्सपेंडिचर आप लोन लेके भी कर सकते हो ना. हाँ. मतलब कि एक्सपेंडिचर से मान लो कि एक आदमी की सैलरी 20,000 है, बट ही कैन स्टिल स्पेंड 40,000 पर मंथ, है ना. आप पुराने पैसे को भी तो खर्च कर सकते हो ना. बट थ्रू आउट ईयर जो आपने इनकम जनरेट किया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन व्हाट यू हैव बीन एक्सपेंडिंग. तो इसमें बी ऑप्शन होना चाहिए
आइडियली इसका 1 2 एंड 3, यहाँ पे ये एंड लिखा है ना, इट विल एट 3। तो मुझे पहले लगा कि चलो नई ऑप्शन है तो एक्सपेंडिचर मान रहे होंगे, बट ऐसा नहीं है। सर ठीक है, तो एजुकेशन 100% होगा ना उसमें? हाँ नहीं, ये दो तो है ही, हाँ और ये इनकम भी है। मतलब यही बोला ना मैंने कि केवल ये 3 क्राइटेरिया से आप किसी कंट्री के डेवलपमेंट को नहीं मेजर कर सकते, क्योंकि वही इकोनॉमिस्ट जो है जब उनसे बोलो कि डेवलपमेंट क्या है तो बोलते हैं कि मल्टीपल थिंग्स कम्स टुगेदर टू कॉल इट अ डेवलपमेंट। अपॉर्चुनिटी अच्छी होनी चाहिए, है ना, जॉब अपॉर्चुनिटीज अच्छी होनी चाहिए, आपका इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, वायलेंस नहीं होना चाहिए, तो सिक्योरिटी होनी चाहिए, सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए, कई सारी चीजें मिलाकर बोलते हैं। एंड जब आती है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मेजर करना है तो दे कम डाउन टू जस्ट दीज 3 क्राइटेरिया। और उसमें भी क्या है कि अलग अलग कंट्री की रिपोर्टिंग का कल्चर अलग अलग है, तो वी कैन नॉट एक्चुअली मेक अ ट्रू इंडेक्स आउट ऑफ दीज 3। ठीक है, तो ये मुझे तो HDI पूरा स्कैम लगता है कि हर साल कुछ करना है तो चलो करते हैं। Which of the following statement is true about the new corporate social responsibility policies in India as a part of the change made when the Companies Act, which would come into the effect from 1st April 2014? ये जब आया था तब ये बहुत फेमस हुआ था। सर डी। हाँ, इसमें क्या था कि they will apply to the companies with at least 5 crore net profit and 1,000 crore turnover और 500 crore करो। net worth। हाँ शायद यही था। ठीक है, तो ये आपका